हम देंगे LICW प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 1 गाइडली पर। इसमें सिर्फ हम क्वांट सेक्शन देखेंगे इस बार। तो चलिए शुरू करते हैं। कंटिन्यू। हमारा अप्रोच हर बार की तरह हम इजी टू हार्ड ही रखेंगे। जो पहले इजी क्वेश्चन है वही सॉल्व कर लेंगे। ये तो रीजनिंग है, ठीक है। हम सबमिट सेक्शन करके क्वांट सेक्शन पे चले जाएंगे। ये हमारा क्वांट सेक्शन आ गया। पहला क्वेश्चन DI का है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल साइज, ओके, स्मॉल मीडियम लार्ज। ये इजी है, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर लेंगे। जो और भी जो इजी है, जो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन टाइप, अच्छा ये है तो अभी इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये तो बहुत इजी दिख रहा है। प्रोडक्ट 72 चाहिए तो 12 और 6 दोनों प्लस में आ जाएंगे, और ये 9 और ये 6, ठीक है। ये प्लस है तो ये माइनस में चल जाएगा, ओके। अब ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, क्लियरली दिख रहा है। 15 तिया 45, तो ये 9 और ये 5 का ही जा रहा है, क्योंकि एडिशन 14 चाहिए हमें, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, ओके। ये 20 है, ओके। तो ये 20 कितना है, 5 और ये 4, 5 चौक 20 आ जाता है, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, ये तो इसको माइनस में ले लेंगे, ओके। और ये दोनों माइनस में जाएंगे, ठीक है। अभी कितना है, ये 2.5 है, ये 2 है, ये तो मिड का 2.5 और 2, और ये कितना है, -3। अच्छा ये -3 है ना, और ये कितना है, ये 1 पॉइंट समथिंग 7 वगैरह कुछ आएगा ये लगभग। तो ये 2.5 ये दोनों के बीच में आया, मींस रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ओके। ये 78, तो ये 13 के पड़े में 13 छक्के 78, ओके। ये दोनों माइनस में जाएंगे, और ये 90 इंटू 2 180, 180 का 18 और 10 नहीं, 3 हमारा डिफरेंस आना चाहिए ना दोनों में। 18-10 एक फेमस है इनका, और 15 और 12 है, तो 15 और 12 कभी 180 आया तो याद रखना 15 और 12 ज्यादा करके यही रहता है डिफरेंस। माइनस है तो इसको प्लस में ले लेंगे, ये डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। अभी डिवाइडेड बाय 2 आगा तो ये 7.5 आ जाएगा, और ये -6 आ जाएगा, तो ये -6 है। ये तो सबसे लोवेस्ट आगा, ये बीच में आगा, ये सबसे हाईएस्ट आगा, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ओके। 13 7 91, ये तो फेमस है, 7 का, ये 7 से जाता 13 और 7, ओके। ये माइनस है तो इसको भी ये प्लस ले लेंगे ऐसा, और ये दोनों 12 छक्के 72 नहीं, ये तो 18 चाहिए ना हमको फिर। 72 कितना है, 9 और 8 के पाड़े में आता ना, ओके। ये दोनों माइनस में जाएंगे, ठीक है। ये दोनों बड़े हो गए, x इज ग्रेटर देन y, ओके। 22 × 3 66 का क्या है, 11 से जाएगा, 11 और 6 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3। अरे यार, ये यहाँ एक चीज गौर गौर करो, इक्वेशन 1 में प्लस है, +17x है, और इक्वेशन 2 में -23 है, तो मतलब 1 के रूट माइनस में आ जाएंगे और 2 के रूट प्लस में आ जाएंगे, तो प्लस में वाला तो बड़ा ही रहेगा। तो इसको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्टली हमें ओरली भी सॉल्व हो जाते हैं। और कोई इजी के भाई, दिख जा दिख जा दिख जा, ये एक इजी क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी मार्क फॉर रिव्यू कर लेंगे। ये DI है हमारा, क्या है इसमें DI में, कैजुअल शेड और फॉर्मल शेड। अरे भाई ये तो और भी इजी है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है LIC में भी। मैं अभी फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूँ LIC की टेस्ट। ये किसका जाता है अपना, 46 का, ओके। 46 इंटू 4 प्लस 60 इंटू 16, ओके। 6 चौक 24, 2 कैरी 16 और 18, 180, 16 छक्के 96, 9 960, तो ये 4 4 का आएगा, तो 4 4 का है, ये 1 इधर ही ऑप्शन नंबर 1 में थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा। हर चीज हम पूरी तरह सॉल्व कर नहीं सकते, ठीक है। ये 300% है तो इसको 0 कट जाएगा, ठीक है। प्लस 28 इंटू ये 56 का गया, प्लस 400, ये माइनस इधर का 400 इधर जाके प्लस कर लेंगे, तो ये 135, ठीक है। प्लस 400 तो 535, 535, ये 580, और ये 10 590 हो गया। 16 इंटू 13, 16 इंटू 13 प्लस 22 इंटू 10, 220, ठीक है। 16 इंटू 13 13, 16 3 48, 4 कैरी, 16 16 208 प्लस 220, तो 428 हो जाएगा। ये लास्ट ऑप्शन। अबे क्या इजी है, 180 179 है ना, सॉरी 179 प्लस 210 माइनस 2x इज इक्वल टू 13 इंटू 9, 117, ओके। तो 117 हम इधर लेके जाएंगे, 2x इधर लेके चल जाएंगे, ठीक है। 117 इसमें माइनस कर दो, कितना, 2 6 62 प्लस 210, 62 प्लस 210 कितने हो जाए, 272 हो जाएंगे। 272 इधर का 2x का, ये 2 डिवाइड हो जाएंगे, इज इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। ये 36 और इस 100, 136 ऑप्शन नंबर बी। ये तो अप्रोक्सीमेशन में डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है हमारी। 35 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 प्लस 45, ओके, प्लस 45 प्लस 665, ओके। ये हो गया 50 50 डिवाइडेड बाय 2, 25 25 पंजे 125, 125 प्लस 45 प्लस 665 665, ये 5 5 5 15, 1 कैरी 6 4 10 3 13, 1 कैरी 8 835 835 है क्या, अरे एग्जैक्ट आंसर है भाई।
अप्रोक्सीमेशन में इतना एग्जैक्ट आंसर कैसा आ रहा है? 38 डिवाइडेड बाय 42, ये डिवाइडेड बाय, तो इसको क्या करना है, ट्रिक बताता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करना और इनका रिवर्स कर देना। 19 बाई 86 है ना, तो 86 बाय 19 कर देना इसको, ऐसा इंटू 64। ओके, ये क्या आ रहा है? ये 2 से गया भाई, ये भी 2 से गया। 4 इंटू 64 कितना होता? 6 चौक 24, 240 प्लस 16 256। ऐसे ही कैलकुलेट करना है इसमें, तभी जल्दी होगा भाई। और कोई इजी है क्या? आजा आजा आजा, हो गए क्वेश्चंस खत्म। अरे ये तो मुझे इजी दिख रहा। ये A car covers first 40 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। ओके, किलोमीटर एंड मिनट्स में, तो अपने को आवर में लेना पड़ेगा ना, ये किलोमीटर पर आवर। एंड द एवरेज स्पीड, क्योंकि एवरेज स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में दी है, तो इसका स्पीड निकाल देंगे 40 बाय, क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल स्पीड होता है ना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है? 20/60। 20/60 ये होगा टाइम आवर में, ये 2 और ये 120, ये 120 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 120। ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है इसमें? इसका एवरेज का फॉर्मूला कितना है? कौन सा हमारा टोटल डिस्टेंस? 40 प्लस डी किलोमीटर हो गया। ये डी पहले चल रहा, रिमेनिंग डी किलोमीटर, और ये पहले 40 चल रहा, तो 40 में। और टोटल टाइम कितना है हमारा? 20 प्लस 30, 50 मिनट, तो 50/60 कर देंगे इसको, इज इक्वल टू एवरेज स्पीड कितनी? 144। तो ये हर एक की स्पीड निकलने की जरूरत भी नहीं, ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। और ये 6 से इसको डिवाइड देगा, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, ये 120 हो जाएगा। 120 में से 40 गए तो डी की वैल्यू निकलेंगी 80। ओके, ये तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। मुराली स्पेंड्स 45% ऑफ सैलरी एंड फूड, तो हम क्या करेंगे? 100x ले लेंगे, जैसा मैं हर बार लेता हूँ। 100x सैलरी ले लेंगे पूरी टोटल। इसमें फूड पे कितना कर रहा है? f इज इक्वल टू 45x, इसका 45% निकल का। एंड 20% होगा रिमेनिंग। अब रिमेनिंग कितना है? 45 उसने यूज कर दिया, तो रिमेनिंग बचा 55x। तो 55x में से क्या बोला? रिमेनिंग 20% ऑफ द रिमेनिंग। 55 का 20% देख लो, 10% 5.5, तो इसका डबल कर दो 11। 11x इज इक्वल टू ऑन एजुकेशन। अभी 50% ऑफ द रिमेनिंग, अब फिर से रिमेनिंग बोला है, तो हम टोटल कितना हुआ? 45 प्लस 11 56, तो 56 अगर यूज हो गया तो बचा कितना? 44। 44 में से 50%, तो 22 काय पे कर रहा है? हाउस रेंट पे। और लेफ्ट, अच्छा लेफ्ट, तो लेफ्ट भी 50% करेगा, तो लेफ्ट कितना हुआ? ये तो लेफ्ट कितना कर रहा हूँ? 22x इज इक्वल टू 2640। ओके, तो x की वैल्यू क्या जाएंगे? 22 का 22 44 120, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपनी? 120। फाइंड द टोटल सैलरी, टोटल 100x, तो 120 इंटू 100 12,000। ओके, ऑप्शन हम ये इस पे आ जाएंगे। पहले डी आई सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि टाइम ना वेस्ट हो अपना। ओके, पहले जो, क्योंकि इजी इजी डी आई है, वो उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। ये PQRST। ओके, हमने इसको देखे थे पहले, इसमें क्या दिया था? फ्लैग ना। अभी इसका पूरा पढ़ लेंगे हम। 5 डिफरेंट शॉप्स, 3 फ्लैग। ओके, मीडियम स्मॉल लार्ज साइज। ओके, नोट नोट भी पढ़ लेंगे। द नंबर ऑफ स्मॉल साइज फ्लैग इज 14 इंच। अरे फिर तो बहुत ईजी हो गया यार, मैंने ये नोट पढ़ा था, मुझे लगा। ओके, टोटल लिख लेंगे, स्मॉल लिख लेंगे, मीडियम लिख लेंगे और लार्ज लिख लेंगे। टेबल में ज़्यादा टाइम नहीं जाना होना हमारा। स्मॉल में 40 40 40 40 और ये 40। ठीक है, अब ये स्मॉल टू मीडियम दिया है हमें, तो 4:5 मतलब ये 50 हो जाएगा। 2:3 मतलब ये 60 हो जाएगा। 8:5 मतलब ये 25 हो जाएगा। ये 4:3 मतलब ये 30 हो जाएगा। और ये 4:1 मतलब ये 10 हो जाएगा। अभी टोटल हमारा मीडियम एंड लार्ज, तो मीडियम लार्ज की एडिशन दी है 90, तो ये 40 हो जाएगा। अगर 110 है तो ये 50 हो जाएगा। ये 80 है तो ये 55 हो जाएगा। ये 80 है तो ये 50 हो जाएगा। और ये 40 हो जाएगा, क्योंकि एडिशन 50 चाहिए हमें। अब इसको टोटल निकाल लेंगे हम। 40 40 40 80 80 प्लस 100 130 हो जाएगा। ये 100 100 ये 150 हो जाएगा। 50 80 80 प्लस 120 हो जाएगा। तो एक मिनट, सही ना? 50 प्लस 20 55 प्लस 25 80 80 प्लस, हाँ बराबर है। 70 प्लस 50 120 हो जाएगा। और ये 40 नहीं 990 हो जाएगा। ओके, अपने पूरा डेटा निकाल लिया। अभी क्वेश्चंस पे आते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ लार्ज साइज फ्लैग सोल्ड इन PNS। PNS में लार्ज साइज फ्लैग कितने हैं? 90। ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ मीडियम साइज फ्लैग QNT में मीडियम कितने हैं? 60 प्लस 70, 60 प्लस 10 70, दोनों का डिफरेंस कितना है? 20 का 20 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी थर्ड। ठीक है, अभी इसको इरेज कर लेंगे हम, ज्यादा खिचड़ी ना को। द नंबर ऑफ स्मॉल साइज फ्लैग सोल्ड इन शॉप यू। अभी यू कर लेंगे हम। स्मॉल साइज फ्लैग 20% मोर देन स्मॉल साइज फ्लैग सोल्ड इन शॉप आर। स्मॉल आर के यू में कितना? 20% मोर देन। अरे स्मॉल तो सब में सेम है, तो 20% मोर ले लेंगे। इसका कितना हो जाएगा? 40 का 20% मोर 48 हो जाएगा। ओके,
and number of medium size flags sold in U is 25 more than the number of small size flags sold in same shop. अब इससे 25 ज्यादा है, तो इससे 25 ज्यादा कितना है, इसको ले लेंगे 50, 50 प्लस 23 कितना हो जाएगा 73, क्योंकि राउंड फिगर करके एडिशन जल्दी हो जाती है मुझसे। इफ टोटली 200 फ्लैग, टोटल 200 हो रहे, तो लार्ज ही पूछा होगा, फाइंड द नंबर लार्ज। ओके, अभी 73 प्लस 48, अब इसको एडिशन कैसा करेंगे हम, 75 प्लस 50 कितना होगा, 70 प्लस 50 125, 125, इसमें दो कम, इसमें दो कम है, तो इसमें चार कम कर लेंगे तो 121, 121 अगर 200 में से माइनस करें तो 79 ही बचेंगे ऑब्वियसली। फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ फ्लैग सोल्ड इन शॉप पी, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग सोल्ड इन शॉप पी कितना है 130, एंड टोटल नंबर ऑफ टी में 90, तो अरे इसका रेशियो हो जाए ना 13:9, खत्म। इन शॉप ओ, अभी ओ की बात चालू है तो इसको पूरा मिटा देंगे भाई, तू भी जा, तू भी जा, तू भी जा, ठीक है। इन शॉप ओ the number of small medium and large size flags is 25%, 20% and 10% more than the small medium large size flags। अभी एस से ज्यादा है तो ये एस वाली जितनी वैल्यू है इससे हमको ज्यादा लेना है। कितना ज्यादा लेना है, मीडियम में 25% तो ये 50 हो जाएगा, नहीं स्मॉल में 25% है, मीडियम में 20% है, तो 20% कितना है, तो 30 का 6 हो गया तो 36 हो जाएगा, एंड 10%, तो 10% कितना 55 हो जाएगा। ओके, 55 प्लस 50 कितना हो गया 105 हो गया, 105 प्लस 36 हो गया, कितना होगा 141, तो 141 है ऑप्शन पहला ही है। टोटल नंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज फ्लैग सोल्ड इन शॉप पी, स्मॉल एंड मीडियम कितना है शॉप पी में 90, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मीडियम एंड लार्ज साइज फ्लैग इन क्यू, क्यू में मीडियम एंड लार्ज कितना है 110, तो 90 और 110 का कितना टक्के बोले 9, 90 अपॉन 110 ना इंटू 100, ये कितना टक्का निकलेगा, 0 0 का कैंसिल, 900 अपॉन 11, तो 11 कैसे 88, ओके 2 0 बचे कैरी में, तो 9 11 1 0 11 और 9 बचे 9/11, 81 9/11। इसमें इन्होंने एग्जैक्ट पूछे कि अप्रोक्सीमेट पूछे, एग्जैक्ट पूछे ना, तो 81 9/1, 81 तो कहीं है ही नहीं ऑप्शन में, नन ऑफ दिस होगा, थोड़ा रिस्क ले लेंगे, सही है ना। ठीक है, अभी कौन सा बचा हमारा, टाइम टाइम कितना बचा एग्जैक्टली 8 मिनट बचे ना, तो दूसरा वाला डीआई भी हो जाता हमारा, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला डीआई पे ले लेंगे, ए बी सी डी ई, ओके। टेबल जरा फास्ट बनाना होगा थोड़ा, मैं तो कोशिश करता हूँ, ये स्क्रीन पे नहीं आता है, पेपर पे इजीली हो जाता है स्पीड में, ठीक है। द गिवन बाराग्राफ द कैजुअल प्लस फॉर्मल डिफरेंस ऑफ इन बी, ओके छोड़ो ये 100 में दिया है टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स, तो टोटल नंबर ऑफ शर्ट पहले निकाल लेंगे, फिर फॉर्मल निकाल लेंगे, फिर कैजुअल निकाल लेंगे, ओके। टोटल कितना है ये, ए में 60, तो 100 में दिया तो 2 0 ऐड करेंगे, सब में वैसे करेंगे, और एक एक लाइन की वैल्यू कितनी 2 2 से बढ़ रहा है ना, 60 60, ओके ये 60 हो गया, ठीक है। बी में कितना है 6400, ओके। सी में कितना है 8000, डी में कितना है 10,000, डी में कितना 10,000, और ये ई में कितना है 9600, ओके। अब ये परसेंटेज दिया है, परसेंटेज कितना है, अभी दिया किसका कैजुअल का दिया, फॉर्मल का दिया नहीं है, तो इसमें ध्यान रखो 6 चौक 24, ओके 6 चौक 24, तो ये 2400, ये 2400 हो गए, तो ये 3600 हो जाएंगे, ओके। ये 50% तो 3200 हो जाएंगे दोनों भी आधे आधे, ओके। ये 4245, ये देखिए बीच में है तो 45%, तो 8,000 का 45, 8,000 का पहले 40% निकालेंगे, 8 चौक 32, 3200, फिर 5% निकालेंगे 3200 प्लस 5% 3600, 400 ऐड करेंगे तो 3600 हो जाएगा, 3600 ये है तो ये 4400 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 8,000 चाहिए ना हमको, ओके। ये कितना है 60%, तो ये 6,000 और ये 4,000, ओके। और ये कितना है 50%, तो 48,100 हो जाएगा आधे आधे। अब ये डेटा निकल गया, चलो बड़ी बड़ी वाली तारीख ये क्लिक हो गया क्या ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते, इसके पीछे कोई था ना, नहीं पहले क्वेश्चन ये, द टोटल नंबर ऑफ फॉर्मल शर्ट सोल्ड बाय सी एंड ई, फॉर्मल शर्ट सोल्ड बाय सी और ई कितना है 90 to 100, टोटल ऐड कर लो, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड इन सी, सी में कितना है 8,000, तो 8,000 में कितना है परसेंट मोर और लेस, 1200 का डिफरेंस है तो 1200 ले लेंगे, इंटू 100 कर देंगे, 0 0 0 0 कैंसिल, 0 0 ये 15 का डिवाइड है तो 15% मोर हो गया ना। चल भाई, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैजुअल शर्ट सोल्ड इन ए एंड डी, ए और डी में कैजुअल कितना है 8400, ठीक है। एंड टू द फॉर्मल शर्ट सोल्ड इन बी और डी, बी और डी में फॉर्मल शर्ट कितना है 70 to 100, कितना, ये 12 से ज्यादा ना, 12 से के 72, 12 से 84, 7:6,
ठीक है। इफ टोटल नंबर शर्ट सोल्ड इन एच, अभी एच में टोटल नंबर है, चलो खिचड़ी हटा लो यहाँ से। पेज पेपर पे रहता ना तो बहुत इजीली हो जाता है, स्क्रीन पे सारे मिटाओ ये करो टाइम होता है। इफ टोटल नंबर शर्ट सोल्ड इन शॉप एच, ओके, इज 50% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड इन शॉप सी। सी में कितना है इसका 15%, 90 to 100 हो जाए 8000 का 15% मोर। एंड द नंबर ऑफ कैजुअल शर्ट सोल्ड इन एच इज 84% ऑफ नंबर ऑफ फॉर्मल शर्ट सोल्ड इन एच। फॉर्मल शर्ट सोल्ड इन एच, अगर फॉर्मल 100x है तो ये 84x हो जाएगा, ऐसा दिया गया है क्वेश्चन में। अभी इसका निकाल देंगे हम कितना, 184x इज इक्वल टू 90 to 100, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएंगी। देखिए 18 पंजे 90, 4 पंजे 20, तो 920 तो वही आ जा रहा, तो ये 5 पार्ट हो गया और ये 0 का 50। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 50। अभी आगे निकालना क्या है वो पढ़ेंगे। देन फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ कैजुअल शर्ट सोल्ड इन डी। डी में कैजुअल कितने हैं भाई 6000, ठीक है। एंड नंबर ऑफ फॉर्मल शर्ट सोल्ड इन एच, एच में फॉर्मल कितने 100x है, तो x की वैल्यू तो ये 5000 हो जाएगा, 5000 प्लस 6000 11000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय डी और ई। एवरेज नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय डी और ई, डी और ई में एवरेज नंबर दोनों के बीच की वैल्यू नहीं निकालनी थी। 10,000 और 9600 के बीच की वैल्यू कौन सी है, 9800, यही तो एवरेज रहता है। एंड एवरेज नंबर ऑफ फॉर्मल शर्ट सोल्ड इन ए एंड बी, ए एंड बी में फॉर्मल कितना है, ये 3600 और 3200 के बीच वाली एग्जैक्ट कौन सी आती है, 3400 आती है। तो इनका क्या है, एडिशन डिफरेंस डिफरेंस पूछा है ना, 0 0 4 और ये 6, 6400, ये पे ऑप्शन नंबर 1। ओके, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर शर्ट सोल्ड बाय ए बी ई टुगेदर। ए बी ई में टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितने हैं, 6000, 6400 और 9600। तो ये कितना है, पहले बी बी और ई का कर लेंगे, ये जो दिख रहा है 9000 प्लस 6000 15000, 15000 ये फिर 16000 और ये 16000 प्लस 6000 22,000, तो ये 22,000 हो गया। एंड टोटल नंबर ऑफ कैजुअल शर्ट सोल्ड इन बी डी ई, बी डी ई में कैजुअल कितने हैं, ये बी का 3200, डी का 6000 और ये ई का ये, तो 3200 प्लस पहले बी और ई का कर लेंगे, 3000 प्लस 4000 7000, फिर 800 और 200 1000 हो जाएंगे, तो 7 प्लस 8000, 8000 प्लस ये डी का 6000 14000, तो ये 14000। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बोला ना, डिफरेंस तो ये 6 और ये 2 9, 9000 का डिफरेंस आ रहा है। ऑप्शन नंबर, अबे ऑप्शन नंबर है ही नहीं, गलती तो नहीं हो गई, जान दो नहीं होंगे, टाइम जा रहा हमारा, नन ऑफ दिस कर लेंगे। और कोई बचा है क्या अभी कोई, हम अरिथमेटिक क्वेश्चन लेते हैं। द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए 6 ईयर्स एगो एंड द एज ऑफ टू द एज ऑफ बी 4 ईयर एंड्स। ए और बी का एज दिया है x और 2x, ठीक है। अब ए का 6 ईयर्स एगो दिया है, अब 6 साल पहले अगर x है तो अब भी प्रेजेंट एज में 6 मिला देंगे तो प्रेजेंट एज मिल जाएंगी। एंड बी का 4 ईयर हैंड्स, तो 4 साल बाद अगर 2x है तो 4 साल पहले, मतलब अब भी प्रेजेंट एज में कितना होगा, -4 कर देंगे। इफ द देयर एवरेज एज इज 28, तो टोटल एज कितनी 56 हो जाएंगी। दोनों की, ये भी प्रेजेंट ये भी प्रेजेंट है, तो दोनों की एडिशन इज इक्वल टू 56, तो x प्लस 2x 3x, 6 में 4 का प्लस 2 इज इक्वल टू 56, 2 इधर गए तो इधर 54 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी 18, x की वैल्यू 18 आ गई। तो पूछा क्या है, द प्रेजेंटेज ऑफ ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एज ऑफ बी, मतलब दोनों निकालना पड़ेंगे। तो अभी ए और बी की प्रेजेंटेज तो लिखी है, तो 18 प्लस 6, ए की कितनी है 18 प्लस 6 24 होते हैं, और बी की कितनी है 18 दूनी 36 माइनस 4 32, तो 24 32 का कितना परसेंट है, तो ये 8 या 24 8 चौक 32, 3 बाय 4 मतलब 75%। ओके, और कुछ बचा है क्या हमारा, कोई इजी क्वेश्चंस, ठीक है ये वाला लें। A alone can complete the work in 30 days. A alone can complete the work in 30 days. B alone can complete 60% of the work in 27 days. 60% ऑफ वर्क अगर 60 6 10 60% 27 में कर दिया तो 100% कितने में करेगा, इसको कर देंगे 3/5, तो 3 9 पट है तो इसके 9 पट 45, तो टोटल वर्क है बी 45 डेज में करेगा। एंड द रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ बी टू सी, बी टू सी की इफिशियंसी दी है हमें 2/5, ये बी की इफिशियंसी अगर 2 है 2x है तो सी की 5x हो जाएंगी, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज एबीसी कैन डू द हाफ ऑफ द वर्क, ठीक है, हाफ ऑफ द वर्क कितने में करेंगे, ओके। तो हम क्या करेंगे, इनका पहले 40 और 30 का पहले एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम कितना, इसका 90 आ जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा और इसका 2 आ जाएगा, इसका 2 अगर है तो इसका 5 आ जाएगा, सी का 5 आ जाएगा, ओके। इन हाउ मेनी डेज एबीसी टुगेदर कंप्लीट द हाफ ऑफ द वर्क, तो हाफ ऑफ द वर्क कितना, टोटल वर्क का 90 है तो हाफ ऑफ द वर्क 45 हो जाएगा, और एबीसी मिलकर कर रहे हैं तो 3 और 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, तो 4.5 डेज हो जाएगा, ठीक है, ओके। और कोई इजी बचाएगा भाई, जान तो अब ये कर लेते हैं। वेसल कंटेन 100 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो ये 60 और ये 40 हो जाएंगे। इफ x लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन फ्रॉम आउट
एक्स लिटर निकालें, हम क्या करेंगे 5x निकालेंगे तो बराबर जाएगा, तो ये 3x इसमें से निकलेगा, 2x निकलेगा, तो ऊपर नोट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 5x। ठीक है। एंड 25 लीटर ऑफ मिल्क 25 लीटर एंड 20 लीटर्स ऑफ वाटर एडेड टू द रिमेनिंग मिक्सचर एंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर 40% मोर, तो 40% मोर मतलब 7/5 हो जाएंगे। तो एक्स की वैल्यू निकालना है ना हमें, तो 60 + 25 85 हो जाएंगे। 85 जाने दो यार, टाइम होने में है, काई को सॉल्व करने का इतना जी जी। देखते हैं अभी कितना आया हमारा। नेक्स्ट नेक्स्ट हमको करना नहीं, सबमिट करना है ना टेस्ट, तो सबमिट करेंगे। ये इंग्लिश की हमको देना नहीं है। अब देखते हैं इसमें परसेंटाइल कितना आया हमारा। एक्यूरेसी हुआ 100% है एक्यूरेसी, यहीं पे दिख जा रहा। और ये क्वांट में अगर हमारे परसेंटाइल चेक करें सिर्फ क्वांट सेक्शन में, तो कितना आएगा वो चेक कर लेंगे एक बार। पहली एलआईसी का टेस्ट दिया ही नहीं इसने, परसेंटाइल दिया ही नहीं। अगर दिया दिया रहता तो हमारा अच्छा खासा आ जाता। ठीक है, हमारा बहुत, क्योंकि कहीं भी हम अटके नहीं है इस टेस्ट में। गाइडली दे रहा क्यों नहीं भाई परसेंटाइल, माइनस में कैसे शो हो रहा है, वरना दिया रहता यहाँ पे, परसेंटाइल ऑप्शन में दिया रहता। ये तो टोटल आ गया हमारा, ये पूरी पूरी टेस्ट का मिला के 40%, बट सेक्शनल में ज्यादा होंगे ना। ठीक है, सॉल्यूशन में देख लेते हैं। रिजल्ट ओपन करिए, सॉल्यूशन में कितना है, और यहाँ हम देखेंगे रीजनिंग क्वांट एप्टीट्यूड में, तो हमारा अप्रोक्स मतलब बहुत सारे, अगर देखा जाए ना इसमें से तो 90% के अब तो आए होंगे, 80 के तो अब आए होंगे, क्योंकि हम कहीं पर भी अटके नहीं है। और अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे। तो इसी तरह से क्वेश्चंस सॉल्व करिए, जो इजी टू हार्ड जो अप्रोच है हमारा वही यूज करिए, जैसा भी हमने इस बार सॉल्व करे। अगर वैसा ही आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे, और कुछ कुछ कैलकुलेशंस वो हमें माइंड में ही करने होते हैं, कुछ कुछ एटलीस्ट 50% तो भी माइंड में करिए। हर चीज अगर लिख के सॉल्व करेंगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम होगा। अगर कुछ भी रहा, अगली टेस्ट कौन सी देनी है, क्या कैसी देनी है, तो कमेंट में आप अपना ओपिनियन लिखिए, और हम जरूर उस पर काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।